सूरज का दिल जैसे बरसों की नींद से जागा हो। उसने पहली बार अपने दिल की सुनी और खुलेआम ईशा का साथ दिया। अब तक जो सूरज ईशा से दूर भागता फिरा, आज वही सूरज उसके लिए सबके सामने खड़ा हो गया। गुलाब सिंह, जो हमेशा अपनी मनमानी करता था, आज पहली बार किसी की हिम्मत देख चौंक गया। सूरज ने उसे कड़े शब्दों में कह दिया, अब मैं हार चुका हूं और ईशा जी को और तकलीफ नहीं दे सकता। वो मेरी पत्नी है और मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। गुलाब सिंह के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये तो वही सूरज था जो पहले उसकी हर बात मानता था, लेकिन अब ये सूरज अलग था। अब ये सिर्फ गुलाब सिंह का आदमी नहीं, बल्कि एक पति था और ईशा का रक्षक बन चुका था। गुलाब सिंह की आंखों में आग जल उठी। उसने तय कर लिया कि अब अगर ईशा को वापस गुलाब हवेली लाना है तो उसे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसी मंशा से वह अपने कुछ गुंडों को लेकर सूरज के घर जा पहुंचा। जैसे ही उसने ईशा का हाथ पकड़कर उसे जबरन खींचने की कोशिश की, सूरज का खून खौल उठा। उसे एक पल में अपनी सारी पुरानी गलतियां याद आने लगी। वो दिन जब उसने ईशा की बात नहीं मानी, जब वो उसे अकेला छोड़ आया था और जब उसकी वजह से ईशा की जान खतरे में आ गई थी। लेकिन अब नहीं, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। सूरज ने गुलाब सिंह का हाथ झटक दिया और गरजते हुए बोला, आप किसी को जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकते। ईशा मेरी पत्नी है। यह सुनकर घर की ताई और बिंदिया के होश उड़ गए। वहीं ईशा की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। शायद पहली बार सूरज ने सबके सामने उसे अपनाया था। लेकिन गुलाब सिंह को यह स्वीकार नहीं था। वह गुस्से में चीखा, तुम मेरे लिए काम करते हो या इस लड़की के लिए? अगर तुमने इसे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें अपने काम से निकाल दूंगा। सूरज के लिए यह एक झटका था। वह अंदर से टूट गया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही सूरज गया, गुलाब सिंह ने फिर से ईशा को खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार सूरज के पापा सामने आ गए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, सूरज भले ही यहाँ न हो, लेकिन हम सब हैं। और जब तक मैं हूं, कोई ईशा को जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। वो इस घर की बहू है। सूरज से उसकी शादी हो चुकी है और अगर वो खुद नहीं जाना चाहती तो वो कहीं नहीं जाएगी। गुलाब सिंह बौखला गया। उसकी हर चाल नाकाम हो रही थी। अब बड़ा सवाल ये था, क्या ईशा अपने सम्मान के लिए खड़ी रहेगी या गुलाब सिंह की धमकियों में आकर अपने फैसले से पीछे हट जाएगी? क्योंकि गुलाब सिंह अब भी जिद पर अड़ा था, उसे ईशा को वापस ले जाकर उसकी दूसरी शादी करवानी थी, ताकि सूरज से उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इधर सूरज, जो गुलाब सिंह की धमकी के बाद चुपचाप चला गया था, अपने कमरे में खुद को कोसने लगा। बिया के सामने उसने साफ कहा, बिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी असली पत्नी अब इस घर में है और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी शादी ईशा जी से हो चुकी है। बिया के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वह चुपचाप सूरज को देखती रही और फिर कह गई, सूरज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सूरज जैसे खुद से नफरत करने लगा। उसने अपने हाथ में कोड़ा उठा लिया और खुद को मारने लगा। हर एक चोट जैसे उसके दिल की गलती पर लग रही थी। उसी वक्त ईशा घर में दाखिल हुई, वही ईशा जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे, अब सूरज की धर्मपत्नी बनकर घर लौट आई थी। सभी लोग हैरान थे। ताई, बिंदिया और बाकी परिवार वाले सोच में पड़ गए। उन्हें तो यही लगता था